आप सभी को नमस्कार। सुनीता तिवारी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सोट के लड्डू कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान विधि से बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये लड्डू की डिमांड आई है, तो इसलिए मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए सोट के लड्डू बनाते हैं। यह है मैंने, तो अब इस गैस चालू करके एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है मैंने, उसमें घी भी डाल दिया है। और घी गर्म हो जाएगा तो ये गोंद को उसमें डाल देंगे और इनको धीमे आंच पे ना भूंजना है, मीडियम फ्लेम पे, ताकि गोंद है ना अच्छे से अंदर तक अच्छे से तल जाए। नहीं तो क्या वो ऊपर ऊपर से ना तल जाएगी और अंदर से नहीं तल पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको मीडियम आंच पे गोंद को तलना है। तो इसका कलर ना बिल्कुल एकदम सफेद सा हो जाएगा और आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल बन गई है, तल चुकी है। ये देखिए ऐसे सफेद सफेद से वाइट सी दिखने लगी है। तो ये पूरी ना जब तल जाएगी तो पूरी वाइट हो जाएगी। तो अब गोंद अच्छे से तल चुकी है, तब गोंद को ना निकाल लेंगे। घी जो बचा है उसमें अब ना ये काजू और बादाम डाल देंगे। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट डालेंगे ना, किशमिश बस को छोड़ के बाद में तलेंगे। अब इनको भी ना रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने क्या है, काजू और बादाम को ना बिल्कुल काट के मैंने यूज किया है। अगर आपको ऐसे खड़े भी आप डाल सकते हैं। जब खड़े आप डालेंगे ना तो डाल के फिर घी में तल लेंगे और फिर इसको आप मिक्सी में पीस लेंगे। तो मैंने पहले काट लिया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे बताया मैंने वैसे भी कर सकते हो, जो आपको सुविधा होगी। तो इनको भी अब रोस्ट कर लेंगे। तो इनका भी हल्का सा ना गुलाबी कलर आ जाएगा, जब तक इनको पकाना है। तो देखिए इनका भी कलर गुलाबी से हल्का सा दिखने लगा है, तब ये काजू और बादाम को भी निकाल लेंगे। किशमिश भी डाल के तल लेंगे इसको भी। तो किशमिश भी अब अच्छे से तल चुकी है, किशमिश को भी अब निकाल लेंगे। अब इसी में थोड़ी सी खसखस डाल देंगे। तो मैं अपने थोड़ा सा बना रही हूँ लड्डू, तो आप थोड़ी सी इसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपको सामान आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें नारियल कीस है, जो नारियल बूरा, उसको भी डाल देंगे। इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इसी में थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। तो ये अजवाइन भी ना साथ में अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसको गैस को बंद कर देंगे। अब इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने फ्राई पैन फिर से चढ़ा दिया, इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अब मैं सोट डाल रही हूँ और इसी में हल्दी डाल के घी में। तो ये आपको जब जचकी वाले लड्डू बनाएंगे ना, तो आपको ये हल्दी और सोट ज्यादा मात्रा में डालना है। तो मैं अभी ऐसी नॉर्मल बता रही हूँ, तो मैं इतने हल्दी और सोट का लड्डू का तो यूज नहीं कर सकती। तो आप जचकी वाली बना रहे हैं तो आपने हल्दी और सोट ज्यादा लेना है आपको। और उसकी क्या जड़ी बूटियां वगैरह भी मिलती है, उसका मसाला मिलता है। और मार्केट में जब भी जाएंगे दुकान में कह देंगे कि हमको लड्डू के वो जो सामान डलता है जड़ी बूटी वगैरह वो आप दे दीजिए, तो वो दे देते हैं लड्डू का सामान। तो आप जो जड़ी बूटी लाएंगे तो उसको काट लेना है और उसको थोड़ा सा हल्का सा भूंज लेना है और उसको पीस लेना है मिक्सी में काट के। और फिर इसको घी में डाल के ना आप ऐसे ही वो पाउडर बन जाएगा। तो इसको जैसे सोट और हल्दी को भूंजा है ना, वैसे ही भूंज के आपको लड्डू में मिलाना है। तो ये तो सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा बस रोस्ट हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे।
गुड़ को ना आप चक्कू से ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करेंगे ना तो बिल्कुल ये बारीक क्रश में हो जाता है। तो इससे क्या लड्डू बनाने में बहुत ही, जितना लड्डू गुड़ रहेगा ना बिल्कुल ऐसे आपको बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे रहना चाहिए। कोई भी गिठली वगैरह बड़ी सी डिगले वगैरह ना रहे, तो उससे क्या परफेक्ट लड्डू बनाते हैं। और आप जचकी के लड्डू बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना कि उसमें ना पुराना गुड़ जितना अच्छा रहता है ना उतना अच्छा रहता है हेल्थ के हिसाब से। आप उसे ऐसे करते जाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आपको ज़्यादा कूटने पीटने की गुड़ की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये तरीका कि आप चक्कू से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कद्दूकस आता है तो आप कद्दूकस से इसको कीस भी सकते हैं। तो बहुत जल्दी, जैसे अपने को लड्डू के लिए गुड़ चाहिए रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। जैसे अपन नारियल कीसते हैं तो आप गुड़ के टुकड़े को लेके वैसे कीस सकते हैं। गुड़ को एक बार ऐसे अच्छे से हाथों से, उंगलियों से ऐसे कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि गुड़ है ना अच्छे से बराबर हो जाए। तो गुड़ मिक्स हो चुका है। अब इसमें जो हल्दी और सोंठ का पाउडर था ना वो डाल देंगे। तो क्या पहले के उसमें ना बहुत सारे परिवार वाले रहते थे तो सदस्य ना लड्डू बना लेते थे। आजकल के सब अकेले अकेले हो गए, तो इसलिए क्या लड्डू बनाने में ना पहले सब पता ही नहीं चलता था। कोई कुछ कर दे रहा, कोई कुछ एक एक काम बांट लेते थे, उन लोग कर लेते थे तो मिलके बनाते थे। तो बहुत ही जल्दी बन के लड्डू तैयार हो जाता था। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। अब ये जो गोंद तले थे ना इनको ऐसे हाथ से फोड़ लेंगे। मैंने बारीक सा कर लिया, हाथ से ही हो जाता है। अब इसको भी मिक्स कर देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये देखिए बिल्कुल मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो सब मिक्स हो चुका है। तो इसमें क्या है, जब आप जचकी वाले लड्डू बनेंगे ना तो इसमें आप और घी ऐड कर लीजिएगा। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मसाला वगैरह जो तले थे ना उसी में घी पर्याप्त था। आप इसमें मेथी का पाउडर वगैरह भी डालते हैं कई लोग लड्डू में, तो आप मेथी को भूंज के और इसमें पीस के और ऐसे ही हल्का सा तेल घी डाल के आप उसको पाउडर बना के भूंज भूंज लीजिएगा। और फिर जैसे सोट और हल्दी को भूंजे ना वैसे ही भूंज के आप मेथी का पाउडर भी मिला सकते हैं। तो क्या मेथी का पाउडर डालेंगे आप तो उससे क्या कमर दर्द वगैरह है ना जो उस वो समस्या नहीं रहेगी। हाथ पैर में जो दर्द रहते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं मेथी ऐड करने से। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको जचकी वाले लड्डू कैसे बनते हैं। तो आपकी डिमांड आई थी दीदी, तो मैंने आप समझ गए होंगे। और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फ़ोन करके या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे लड्डू को, पूरे लड्डू को बांध लेंगे। तो लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू कैसे लगी है। और वीडियो को देख के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।